ट्रेनिंग के लिए जाना है तुमको रांची। वो हमें रांची लेकर गए और वहाँ पे मेरे खाना में खिला के होटल में मेरे साथ बहुत ही गलत तरीके से किए, बहुत ही ज़बरदस्ती किए। तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे, किसी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। और मेरा बहुत सारा तस्वीर वीडियो वगैरह सब चीज़ ले लिया और उसी से हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह करने लगे। उस टाइम हम कुछ नहीं बताए थे क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा हमको टॉर्चर करते थे, धमकाते रहते थे, तो हम किसी को कुछ नहीं बताते थे। बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर सहते सहते जब बहुत ज़्यादा अंत हो गया था। हम गरीब आदमी हैं, हम हमारे गरीबी का वो फायदा उठाया है, उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। पहले हम मुफस्सिल थाना में गए थे, मुफस्सिल थाना पे गए तो वो बोला कि ऐसा वैसा थोड़ी ना होता है, सिर्फ तुम धमकी वगैरह का एप्लीकेशन लिख कर दो। तो जो हमारे साथ हुआ हम उसका एप्लीकेशन देंगे कि सिर्फ धमकी का देंगे। हमें इंसाफ मिले। इंसाफ में आप क्या चाहते हैं? इंसाफ हमें मिले। हमारी जो है, हमारी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं आप कि उसके साथ क्या हो? हमारे बेटे के साथ जो कुछ भी गलत सही हो रहा है उसका हमें इंसाफ चाहिए। हम यही कहेंगे, समझ गए। और हम क्या कहें, उसको सज़ा मिले, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। और हम क्या कहेंगे। देखिए रोइए नहीं, उसको फांसी का सज़ा से मिल। तब हम थाना गए, FIR करवाएं, हर चीज़ किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ हमको। नमस्कार, मैं कुमार अमरिंद, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। यूँ तो सरकार के बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, या पुलिस प्रशासन के भी कहें तो बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं। उनका कहना है कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं या यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन क्या ये सच में है? अभी अभी एक मामला, श्रेया का मामला औरंगाबाद में जो तूल पकड़ा हुआ है, उसकी हत्या का मामला, और ऐसे तमाम मामले जो आप देख रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ असुरक्षित है। एक दिया गया है लाइन, सरकार की तरफ से दिया गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या यहाँ बेटियाँ सुरक्षित है? इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या बिहार में अब भी सुरक्षित हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा देखना, इस तरह का एक मामला आया है सासाराम के मेहदीगंज में। अभी हम लोग वहाँ पीड़िता के साथ हैं। पीड़िता के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि पीड़िता जो है वो काफ़ी पढ़ने जाती थी, उनके साथ गलत किया गया और सोशल मीडिया पे उनको वायरल करा जा रहा है। तो ये मामला कहाँ तक सही है या क्या है, उनसे बात करने के लिए हम उनके साथ हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे, आप बताएं कि ये पूरा मामला क्या है। डिज़ायर विजन कोचिंग का नाम है, जो कि धर्मशाला रोड, GT रोड पे स्थित है, हसनू मार्केट में 2nd फ्लोर। वहाँ पे हम 2 साल से काम करते हैं LF के तौर पे। वहाँ के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार, उन्हीं के अंडर में हम लोग काम करते हैं। वहाँ के वो ऑनर हैं डिज़ायर विजन सेंटर के। वो अपने कोचिंग के बहाने बोले कि ट्रेनिंग के लिए जाना है तुमको रांची। वो हमें रांची लेकर गए और वहाँ पे मेरे खाना में खिला के होटल में मेरे साथ बहुत ही गलत तरीके से किए, बहुत ही ज़बरदस्ती किए। नशे के हाल में हो गए थे हम, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। जब सुबह में उठे तो अपने आप को बहुत ही बुरी स्थिति में पाए अपने आप को। तो हम उनको बोले कि आप जो भी किए अच्छे नहीं किए, आप एक टीचर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। तो पूरा हमको वहाँ पे धमकाने लगे, अगर तुम किसी से भी कहोगी, कुछ भी कहोगी, तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे, किसी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। और मेरा बहुत सारा तस्वीर वीडियो वगैरह सब चीज़ ले लिया और उसी से हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह करने लगे। ये आप मतलब जो जिनका आप नाम बता रहे हैं, जिस संस्थान का आप नाम बता रहे हैं, ये पहले पढ़ने जाया करते थे वहाँ पे? ये नहीं, वहाँ के ये डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार, उन्हीं का है। उनके उनका एज, वो हमारे पिता समान है, कम से कम उनका एज 45 वर्ष से कम नहीं है। तो वहाँ पे हम काम करते थे। अच्छा, तो ये चीज़ें जब हुई आपके साथ, क्या आपने घर वालों को ये जानकारी दी या बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? उस टाइम हम कुछ नहीं बताए थे क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा हमको टॉर्चर करते थे, धमकाते रहते थे।
तो हम किसी को कुछ नहीं बताते थे। बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर सहते सहते जब बहुत ज़्यादा अंत हो गया था, फिर एक बार दिसंबर के बहाने भी अपने घर बुलाए थे पार्टी की, फिर वहाँ पे भी मेरे साथ वासी किए। तो जब बहुत ज़्यादा अंत हो गया तो हम अपने घर वाले को बताकर फिर उसके बाद हम जाना कोचिंग बंद कर दिए। तो कोचिंग फिर जाना हम बंद कर दिए, तो उसके 2-3 दिन बाद हमारे घर के बाहर एक पोस्टर फेंकवाया गया। उसके बाद लगातार फ़ोन पे धमकियाँ देने लगे, व्हाट्सएप पे धमकियाँ देने लगे, मैसेज से धमकियाँ देने लगे कि तुम लड़की को सेंटर भेजो नहीं तो सबको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर पापा को एक दिन रोड पर वो पिटवाए भी थे, और लगातार बहुत सारे मैसेज में गंदा कि तुमको और रंडी है, वैश्या है, ये है, वो है, मतलब बहुत ही गलत वर्ड बोलते थे और मैसेज वगैरह बहुत ज़्यादा करने लगे कि सारे परिवार को मरवा देंगे। और उसके बाद जब हम लोग एफआईआर किए तो उसके बाद से और भी ज़्यादा टॉर्चर करना, परेशान कर दिए केस उठाने के लिए। तो जो हमारे साथ गलत हुआ तो हम केस क्यों उठाएं? तो फिर केस वैसे ही लड़ा गए। उसके बाद अभी तक उनका कोई अरेस्टिंग वगैरह, गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुआ है। अभी भी वो लगातार परेशान हम लोग को किए जा रहे हैं। हमारा शादी भी सेट हुआ था, वहाँ से वो शादी वादी भी कटवा दिया है और वहाँ पे भी अभी तक परेशान कर रहा है। क्या आपको लगता है कि जो चीज़ आपके साथ हुई है वहाँ पे और भी लड़कियों के साथ उनका इस तरह का कोई है संबंध? ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जब वो हमारे साथ कर सकते हैं तो हो सकता है किसी और के साथ भी किए हो सकता है मजबूरन कोई चुपचाप हो, या हो सकता है उनकी बात कोई मानता भी हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि हम भी मजबूरन स्टार्टिंग में चुप थे, जब हद से ज़्यादा हुआ तब हम उनके खिलाफ खड़ा हुए। उसके बाद भी हम लगातार हम लोग को परेशान किए हुए हैं, धमकियाँ लगातार मिलते जा रही है। एक दिन हमारे घर भी आ गए थे सुबह के टाइम में, और बाहर धमकी देकर चले भी गए तुरंत। क्या पुलिस प्रशासन या कहीं आपने मदद लेने के लिए गया, आप मदद मांगे किसी से? आप केस वगैरह की बात करें, कहाँ कहाँ गए थे आप? पहले हम मुफस्सिल थाना में गए थे। मुफस्सिल थाना पे गए तो वो बोला कि ऐसा वैसा थोड़ी ना होता है, सिर्फ तुम धमकी वगैरह का एप्लीकेशन लिख कर दो। तो जो हमारे साथ हुआ हम उसका एप्लीकेशन देंगे कि सिर्फ धमकी का देंगे? हमारे साथ शारीरिक शोषण हुआ था तो हम उसका भी लिखे थे। तो वो बोला कि नहीं, केवल धमकी वगैरह का दो। तो फिर हम वहाँ नहीं गए, तो फिर हम नगर थाना में गए। तो फिर वहाँ पे हमारा जो भी है वहाँ पे एफआईआर हुआ और फिर वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ प्रोसेस। लेकिन अभी तक उसका अरेस्टिंग वगैरह नहीं हुआ है। आप कहाँ कहाँ गए इस दरमियान में? उसके डीएसपी सर के पास भी गए थे, उसके बाद डेहरी में भी हम लोग गए थे, साइबर क्राइम वगैरह में सब जगह गए थे। और हमारे मतलब नेम से एक फेक आईडी फेसबुक भी चला रहा है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी गलत सलत फोटो, अपना फोटो, मेरा फोटो, बहुत ज़्यादा पूरे फैमिली का फोटो डाल रहा है उस पर। फेसबुक के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। वो तस्वीरें उसके पास कैसे आई, आप बताएंगे? वो तस्वीरें हमसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मांगता था, अगर तुम नहीं दोगी तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तुम दे दो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती हमसे फ़ोटो वगैरह सब मांगते रहता था, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारे साथ ज़बरदस्ती किया था उस टाइम का उसके पास बहुत ज़्यादा फ़ोटो था, तो उसी के डर से हमको देना पड़ता था। और भी कुछ फ़ोटो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लाया उस दिन वाला, तो हम उसी से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, किसी को हम कुछ नहीं बताते थे, चुपचाप रहते थे। तो आप जो गए, आप बता रहे हैं कि आप हर जगह थाना गए, महिला आयोग में गए, आप साइबर क्राइम में गए, सब लोगों ने क्या कहा आपको? वहाँ से क्या प्रतिक्रिया मिली आपको? कुछ तो बताया होगा आपको। नगर थाना में गए तो वहाँ से हमारा एफआईआर वगैरह हुआ है सासाराम में, तो वहाँ का प्रोसेस तो चला भी। फिर उसके बाद जब हम लोग साइबर क्राइम वाला गए तो वहाँ हमारा फेसबुक वाला कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, आईडी अभी तक बंद वगैरह नहीं हुआ है, उसका एफआईआर ही नहीं किया गया है। डीएसपी सर के पास भी कहते हैं कि ये फेसबुक को बंद किया जाए, तो वो भी बोले ठीक है बंद हो जाएगा। वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं बंद हुआ है। ये मामला काफ़ी दिन का आपने बता रहा है कि पहले से चला आ रहा था, और ये मामला कब उठा था? आपने कब घर वालों को आपने कब बताया था? ये हम दिसंबर में बताए थे, दिसंबर में 20 तारीख के बाद शायद, और हम लोग ये जनवरी में एफआईआर किए थे। पहले ऐसी क्या मजबूरी मतलब रही थी, या घर वालों के डर से या उनके डर से ही आप नहीं बताते थे? हम उनके उसके डर से नहीं बताते थे, घर वाले के डर से नहीं। घर वाले का ऐसा कुछ नहीं था, हम सोचते थे कि जो भी हो रहा है मतलब अब शांत हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, दिन पे दिन उसकी बहुत ज़्यादा बदमाशी बढ़ते गई और भी धमकियाँ वगैरह देने लगा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तब जाके हम फैमिली वाले को बताएं। ये ऐसा तो नहीं है कि घर वाले जोर जबरदस्ती से आपको बोलने के लिए ऐसा कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या चाहते हैं, आपकी क्या हो इस मामले में, क्या हो?
हमारा यही कहना है कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसको सजा दिया जाए। जो हमारे नाम का फेसबुक आईडी चल रहा है फेक, जो हमें बदनाम करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, वो सब फेसबुक आईडी बंद हो जाए और उसको गिरफ्तारी किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जो इधर उधर पोस्टर वगैरह जो फेंकवा रहा है वो सब बंद हो जाए। अच्छा, ये सब पता चलने के बाद आपके घर वाले क्या बोले आपसे, या फिर घर वाले आपके सपोर्टिव में अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, घर वाले भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए, हमने बात किया, पीड़िता से भी बात किया, लेकिन पीड़िता के माँ पिता भी हैं। आप सोचिए उस माँ पिता के बारे में, उस माता पिता के बारे में कि क्या गुजरती होगी उन पे, कि उनके बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है। हर बच्चा हर माँ बाप के लिए बहुत ही प्यारा होता है, और उस बच्चे के साथ अगर ऐसा हो और प्रशासन या कोई भी उसका साथ ना दे, तो सोचिए उस पिता के बारे में आप कल्पना कीजिए कि किस पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे। अभी पीड़िता के पिता हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे। सर, बताएंगे आप इसके बारे में, क्या क्या हुआ था और कैसे आपको पता चला इन चीज़ों के बारे में? हमको जब पता चला कि हमारी बेटी जो है, हम ऐसी होते हुए देखें तो आ करके गिर पड़ी। हाँ, तब जा करके हमने पूछा क्या बात है, तो पापा ऐसी ऐसी बात है। हम ये ठीक है, देखते हैं। तब हमने थाना गए, FIR करवाएं, हर चीज़ किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ हमको। हैं, लास्ट में हम क्या करें, मजबूरन थे, पूरा वायरस कर दिया, पूरा फ़ोटो फेंकवा दिया, हर जगह बदनाम कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या है? देखिए, रोइए नहीं आप। प्रशासन, देखिए, अब हालांकि यहाँ सासाराम की प्रशासन भले ही आपसे कुछ ना करे, लेकिन प्रशासन को सुनना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है उनकी। आप पूरी जानकारी पहले बताइए। अब हम क्या करें, हम मजबूर हो गए। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम एकदम अधीन हो गए, दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गए, लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम यही चाहेंगे कि हमारी सहयोग, हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। इंसाफ में आप क्या चाहते हैं? इंसाफ हमें मिले। हमारी जो है, हमारी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं आप कि उसके साथ क्या हो? हमारे बेटे के साथ जो कुछ भी गलत सही हो रहा है, उसका हमें इंसाफ चाहिए। हम यही कहेंगे, समझ गए। और हम क्या कहें, उसको सज़ा मिले, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। और हम क्या कहेंगे? देखिए, रोइए नहीं। उसको फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हम हमारे गरीबी का वो फायदा उठाया है, उसको फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन को ध्यान देना ही होगा इन बातों पे, कि देखिए किस तरह से उनके माता पिता विकल रहे हैं और किस तरह से पीड़ा में हैं। ये चीज़ अगर प्रशासन समझ जाती, क्योंकि उनकी नियुक्ति, उनकी बात ही इसी चीज़ के लिए की जाती है, लेकिन ये देखिए आप देख रहे हैं। और अगर हमें मिलेगा तो हम लोग सारे परिवार मिल करके जान हत्या कर देंगे, जान दे देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आपने उनसे कभी डायरेक्ट बात करने की कोशिश की? किससे? क्यों इस तरह के काम को रोक दे, वो ना करे? नहीं, नहीं, वो हमसे बात किया, वो मिलवे नहीं किया। वो बता रही थी कि पीड़िता बता रही थी कि वो आपके घर पे आए। घर पे आया था, लेकिन हम सुबह में उठे और निकल गए बाहर। हमको बाहर निकलने के बाद वो आया। आप क्या करते हैं वैसे अभी? अभी हम मोटरसाइकिल का काम करते हैं रोड पर। और वो आप थोड़ा सा आ जाइए। वो देखिए, माँ हैं पीड़िता की, उनसे भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ के क्या क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ, आप बताएंगे? लड़की के साथ ले जा के अथी करके अथी करला सब। देखिए, शायद ये बोलने की हालत में नहीं है, ये शायद हार्ट की पेशेंट हैं, तो शायद बोलने की हालत में ना हो, तो हम बात बाद में भी कर सकते हैं।
देखिए और भी तमाम बातें हैं जो आगे जाननी होगी, लेकिन अभी तक हमने जितना जाना और बात किया पीड़िता से, इस पे पता चला कि उन्हें फेसबुक पे थ्रेट दिया जा रहा है, फेसबुक पे उनकी फ़ोटो अपलोड करी जा रही है, लगातार धमकियां दी जा रही है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके और उनके परिवार की ज़िंदगी परेशान कर दी जाएगी। देखिए किस तरह से आपको एक बताते हैं कि बिहार में प्रशासन की ये लापरवाही, बिहार नहीं बल्कि ये कहें कि सासाराम में इस तरह से प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम और महिला आयोग जो भी हैं ये महिला सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, बल्कि ना तो फिर ऐसा फेवर क्यों? क्या ये पैसे का खेल है या फिर कुछ और? ऐसे देखेंगे, इस पर और बात करेंगे, इस और जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बिहार 24। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।